आज हम देखने वाले हैं शी हल्क सीज़न 1 की एपिसोड 7 को। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं एपिसोड 7 को। इस एपिसोड की शुरुआत में हम शी हल्क और जेनिफर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त रेडी हो रहे थे क्योंकि इसे मैसेज आया होता है जोश का कि वो इससे मिलने आने ही वाला है। इस मैसेज पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और इस बात से इसके अंदर एक अलग ही रौनक आ चुकी थी क्योंकि उसे कोई तो ऐसा मिल गया था जो उसे शी हल्क के बजाय इसके इंसानी रूप में उसे पसंद करता था। और यहीं पर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी चैट भी होती है और ये लोग काफ़ी डेट्स भी करते हैं और उनकी दूरियां नज़दीकियों में तब्दील हो ही जाती हैं। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेनिफर को इससे प्यार हो जाता है। वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते हैं और वापस आते टाइम इन दोनों के बीच में इंटरमिसी हो जाती है। नेक्स्ट डे जब जेनिफर ऑफिस जाती है तो निक्की उसे बताती है कि यार तुम्हें तो ऑफिस से नॉमिनेट किया गया है, क्या बात है, तुमने तो आते ही धूम मचा दी। इस बात को सुनकर जेनिफर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रही थी जोश के मैसेज का कि कब इसका दोबारा मैसेज आएगा और फिर से बातचीत स्टार्ट होगी। बट एक दिन पूरा बीत जाने के बाद भी कोई मैसेज नहीं आता। वह बार बार फ़ोन को चेक करती है बट कोई मैसेज नहीं था। तभी इसके पास एक कॉल आती है। तभी उसे बताया जाता है कि एमएल ब्लोंस्की यानी एबोमिनेशन के इनहेबिटर में कुछ खराबी आ गई है और पुलिस वालों को तो तुम जानते ही हो, संडे को कोई काम नहीं करता। तो क्यों ना हम दोनों जाकर इसके इनहेबिटर को चेक करके आएँ और देखकर आएँ कि सचमुच इसने कोई रूल तोड़ा है या नहीं तोड़ा। हालांकि संडे था और यहाँ से जेनिफर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर जोश का मैसेज आया और इसने उसे मिलने के लिए बुलाया तो सारा संडे ख़राब हो जाएगा। बट काम है तो जाना तो पड़ेगा। फिर जेनिफर और वो मिलकर एमएल के कमरे में पहुँचते हैं। उसका इनहेबिटर चेक करने के बाद उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। एमएल कहता है कि ऐसा एक बार पहले भी हुआ था, एक छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट लगा था और आप लोगों का लगा था कि मैं इसे तोड़कर भाग रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ऑफिसर को इस बात का यकीन आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है और एमएल और जेनिफर आपस में ही बातचीत कर रहे थे। जेनिफर उसे रूल के ना तोड़ने का कहती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो वापस वहीं डाल दिया जाओगे जहाँ से निकलवाया है। बट तभी हम देखते हैं कि दो न्यू सुपर हीरो मैनबुल और स्पेनिश ग्लेडिएटर्स, इन दोनों के दरमियान जंग छिड़ जाती है और ये दोनों आकर जेनिफर की गाड़ी से टकरा जाते हैं। जेनिफर को इस पर गुस्सा आ जाता है और मैनबुल को उठाकर फेंक देती है और वापस आकर जब अपनी गाड़ी को देखती है तो इसकी गाड़ी के परखप्पे उड़ चुके थे। तब भी ब्लोंस्की वहां आकर कहता है कि दोनों यहाँ पर शांति की तलाश में आए हैं और इनको शांति ज़रूर मिलेगी, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है तो इसे गैराज में लेकर चले जाओ। और इसे गैराज में लेकर जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना खुद तुम कुछ टाइम यहाँ पर गुजार लो। बट जेनिफर की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ इसके मोबाइल पर थी। वो बस किसी टॉवर की तलाश में थी कि इसे कोई मैसेज मिल जाए, बट हर जगह नो सर्विस नो सर्विस नो सर्विस ही आ रहा था। आखिर इसे एक छोटी सी कोठरी में जाकर सिग्नल तो मिलते हैं बट वहाँ ब्लोंस्की के सारे साथी बैठे होते हैं और क्योंकि उसे नेटवर्क तो मिल चुका था इसलिए उसका बैठना वहाँ लाजमी होता है। और जैसे ही वो वहाँ पर बैठती है उन 4 गुंडों में से एक गुंडा वहाँ पर आता है। 4 गुंडे जिन्होंने पर हमला किया था, क्या था, वो अपने शी हल्क वाले फॉर्म में आकर उसे उठाकर फेंक देती है। बट तभी ब्लोंस्की कहता है कि ओहो रुको, यहाँ पर कोई भी अपने पावर को यूज़ नहीं कर सकता। शांति की पुजारी हैं और अपने आप को क्लीन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो बैठकर करो, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। फिर इन सब के दरमियान काउंसलिंग शुरू हो जाती है और फिर जेनिफर से पूछते हैं कि तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों हो, तो वह सारी बात बताती है। तब सब लोग हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को हार्ड बनाना होगा, इतनी जल्दी कैसे पिघल सकती हो। अगर इसका मैसेज तो तुम भी मैसेज मत करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसका नंबर डिलीट कर दो। हर कोई इसका नंबर डिलीट करने पर जोर देता है, क्यों ना हम के लिए उसे जान से ही मार दे। बट इनमें से एक कहता है कि यार हमने किसी से बदला नहीं लेना, और जानी ने अपने दिल की बात कहती थी तो वो हल्का महसूस कर रही थी और वो तभी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और कहती है कि गुस्सा ना करना ही बेहतर है और उसे भूल जाने में ही अब भलाई है। एमएल के घर में एक छोटी सी झोंपड़ी भी थी जहाँ पर कोई जाकर अपने आप को पाता था, जिस पर जेनिफर का कहना था कि यह घोंसला ही अब मेरा हौसला है, यानी कि इससे अब मुझे हौसला मिलेगा। अब एमएल के घर पूरे संडे को स्पेंड करने के बाद अब वक्त आ चुका था कि अपने घर चले जाए।
यहाँ पर वो एक ट्रक की मदद से अपनी कार को इस पर लाद कर वहाँ से निकल पड़ती है और एक तरफ से देखा जाए तो उसे वापस से खुशी मिल चुकी थी, क्योंकि दुनिया की भागदौड़ और अपने ह्यूमन फॉर्म में आने और उससे जो चेंजेस मिलते थे फाइनल वो इन सब से दूर हो चुकी थी। यानी कि नो टेंशन नो फिकर। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन इधर हम देख पाते हैं यहाँ पर 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉश ने अपने फ़ोन से जेनिफर के फ़ोन का सारा डाटा कॉपी कर लिया था और साथ ही इसकी एक पिक भी खींच ली थी और उसे किसी को शेयर भी कर दिया था, जिसका नाम था हल्क किंग। वेल, ये राज इस एपिसोड के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिसने भी इस सीज़न की पहली 6 एपिसोड नहीं देखी तो वो इसी चैनल पर जाकर देख ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।